पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है देवी आसुरी संपत विभाग योग। भगवान जीवन के लक्ष्य की ओर इंगित कर रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि इस संसार में 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ है और जो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। तो पहली चीज़ है मनुष्य के रूप में जीवन प्राप्त करना। दूसरा, जीवन में आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मन में पैदा होना। ज़्यादातर आदमी की इच्छा यही होती है कि मौत शौक में अपनी ज़िंदगी गुजर जाए। और तीसरा, जो कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति हो उसका आश्रय प्राप्त होना। जैसा कि भगवान ने कहा है कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बड़े सौभाग्य से ही कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको यथार्थ ज्ञान से अवगत करा सके। और मनुष्य का तो कहते हैं कि 84 लाख योनियां है और आजकल का विज्ञान भी ये मानता है। वो भी कहते हैं कि करीब करीब 84-85 लाख तरह के प्राणी हैं और मनुष्य तक जीव को पहुंचने में
14 अरब वर्ष लग गए विज्ञान के मुताबिक। जब से सृष्टि आरंभ हुई विज्ञान के मुताबिक, तो करीब करीब 13.5-14 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है। और मनुष्य आधुनिक विज्ञान के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख साल पहले से इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आया। मनुष्य यानी जिसको होमो सेपियंस कहते हैं। तो ये बड़ा दुर्लभ है। और अब तो वैज्ञानिकों ने इतनी खोज की है कि कहीं और भी कहीं जीवन है कि नहीं, पर अभी तक पता नहीं लगा पाए, और शायद ही पता चले। तो अभी तो ये पृथ्वी ही जिस ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, और वो मनुष्यत्व तक पहुँच चुका है। पर भगवान कहते कि इतना ही काफ़ी नहीं है, मनुष्य को देवत्व प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर तक हम पहुँचें। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसमें कई बार जन्म लेना पड़ता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। परमेश्वर को प्राप्त होना यानी मोक्ष प्राप्त करना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो एक जीवन में ये संभव नहीं है, कई जीवन प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य को हमेशा इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें सत्व गुण की वृद्धि हो और देवी गुणों का विकास होता रहे। तो भगवान इस अध्याय में यही बता रहे हैं कि देवी गुण क्या हैं और उनके विपरीत आसुरी गुण क्या हैं। तो आसुरी गुणों से हम दूर रहें और देवी गुणों का हम हमारे जीवन में विकास करें। तो पहले ही श्लोक से उन्होंने 26 देवी गुण हैं वो बताए हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। सबसे पहला गुण बताया अभय। मनुष्य को हमेशा निडर अभय होना चाहिए, भयहीन। भय क्यों लगता है मनुष्य को? भय एक तो मृत्यु का भय है, फिर हानि लाभ, यश अपयश, दंड। तो मनुष्य को मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए ये ज्ञान होना जरूरी है, आत्मज्ञान के हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर मरता है। आत्मा परमेश्वर का अंश है, और जैसे परमेश्वर अज और नित्य और शाश्वत है, सनातन है, उसी तरह से हमारा आत्मा भी अज नित्य और शाश्वत है। तो हमें मृत्यु का डर क्यों? मृत्यु जब भी आ आए, या दूसरा जन्म प्राप्त करेंगे या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जन्म मिलेगा तो फिर से हम वही यात्रा फिर शुरू करेंगे आगे बढ़ने की। सत्व संशुद्धि, मन और बुद्धि को शुद्ध रखना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि सारे गलत काम जब मन में तरह तरह के लोभ और कामनाएं उत्पन्न होती हैं,
तब गलत काम होते हैं। तो मन और बुद्धि को शुद्ध रखना, इसीलिए हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी प्रार्थना वेदों में जो गायत्री मंत्र है, उसमें भगवान से यही प्रार्थना की गई है। भगवान से कुछ और नहीं मांगते, हम सिर्फ यही मांगते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध करो, जिससे हम अच्छे काम करें। हमको धन दौलत भगवान से नहीं चाहिए, बस भगवान हमारी बुद्धि को नेक रास्ते पर, सही रास्ते पर बनाए रखे, जिससे हमारे हाथ से शुभ कर्म होते रहें। गुरु गोविंद सिंह जी की एक बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है कि शुभ कर्मन से कभी न तरूं। भगवान हमारी बुद्धि ऐसी अच्छी रखे कि मेरे हाथ से शुभ कर्म होते रहें। शुभ कर्म करने से मैं कभी नहीं डरूं और नहीं चलूं। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, वो भी यही है कि मेरा ज्ञान योग में, ज्ञान प्राप्त करने में मेरा मन लगा रहे। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान यही है कि भगवान सब जगह है, सब में है, यही सही ज्ञान है। तो मेरे मन में सदैव यह भाव दृढ़ बना रहे। दानम, दूसरे को देने की प्रवृत्ति रहे। दम, इंद्रियों के ऊपर निग्रह रहे। यज्ञ, परोपकार के काम करते रहूं मैं, पर हित के काम करते रहूं, सिर्फ अपने स्वार्थ को नहीं देखूं। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करूं और आत्मनिरीक्षण करूं। स्वाध्याय के दोनों अर्थ विद्वान लोग निकालते, शास्त्रों का अध्ययन भी और अपना आत्मनिरीक्षण भी, कि मुझसे क्या गलतियां हो रही है, मुझ में क्या दोष हैं, मुझे अपने को कहाँ सुधारना चाहिए। तप, तप कहते हैं कष्ट सहने की क्षमता। कोई भी अच्छा काम मैं करूं, उसमें कष्ट होती है, कठिनाइयाँ आती है, उनको सहने की क्षमता। इसीलिए हर एक धर्म में उपवास की व्यवस्था की है। अब जैसे रोजे रखते हैं, कोई एकादशी के व्रत करते हैं, जैन धर्म में हफ्तों उपवास करते हैं, ईसाई धर्म में भी उपवास करते हैं, इसलिए कि हम में कष्ट सहने की आदत पड़े। तो उसी को तप कहते हैं। आर्जवम, सीधापन, वाणी में, मन में, व्यवहार में सीधापन, कुटिलता नहीं हो, जिसको क्रूकेडनेस कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात कुछ और करे, काम कुछ और करे। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांति, पैशुनम, दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्री, अचापलम। अहिंसा, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना, शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाने की भावना नहीं हो मन में। सबसे प्रेम हो, सबका के लिए आदर हो। सत्य, हमेशा सच बोले। अक्रोध, क्रोध नहीं करे। त्याग,
दूसरों के भले के लिए और अपने दोषों को दूर करने के लिए त्याग करना, वस्तुओं को छोड़ना, शांति ही, मन में शांति रहे। अपैशुनम, ये भी एक बड़ा गुण है कि दूसरे की बुराई नहीं करना, दूसरे की चुगली नहीं करना, लोगों में लड़ाई नहीं लगाना। दया सबसे बड़ा गुण है। दूसरे का दुख देख करके मन में उसके प्रति करुणा का भाव जागृत होना, उसको मदद करने की इच्छा पैदा होना। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि दया धर्म को मूल है। धर्म का मूल ही दया है। जिस व्यक्ति में दया की भावना नहीं है वो अपने को धार्मिक कहला ही नहीं सकता। वैष्णव जन तो तीने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। भगवान का भक्त तो वही हो सकता है जब दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो सके, द्रवित हो जाए उसके मन में। भागवत अध्याय में भगवान ने भक्तों के लक्षण में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। और भगवान बुद्ध, महावीर, वेद, उपनिषद, सारे धर्म यही सिखाते हैं कि मन में हर दुखी प्राणी के लिए करुणा होनी चाहिए और किसी को दुखी देखें तो उसकी मदद करने की भावना मन में होनी चाहिए। अलोलुप्त्वम, लोभ नहीं होना चाहिए मन में कि कोई भी चीज़ है ये मेरे को मिल जाए, वो चीज़ भी मुझे मिल जाए। इसको लोलुपता कहते हैं। खाना वो अच्छा दिखे तो ढेर सारा खा लो। इसको लोलुपता कहते हैं कि मन में अपनी मन को अपने वश में नहीं रखना। मार्दवम यानी नम्रता, कोमलता। री यानी लाज शर्म की भावना होना। कोई बुरा काम करते हुए शर्म लगनी चाहिए कि अरे मैं कैसे करूं, मुझसे कैसे हो गया ये बुरा काम। ये शर्म की भावना, ये आदमी को, मनुष्य को गलत काम करने से रोकती है। अचापलम, व्यर्थ की चेष्टा ही करना, इधर उधर। शांत बैठने की आदत डालना। जैसे बच्चे बंदर नटखट होते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, चुप बैठ ही नहीं सकते। तो जो बुद्धिमान आदमी है, ज्ञानी आदमी है, जो ज्ञान चाहता है, उसको शांत स्थिर बैठने की आदत डालना चाहिए। तेजः क्षमा धृतिः शौचः अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, मनुष्यों ने अपने में तेज की वृद्धि करना चाहिए। जैसा कहते हैं कि सत्वगुण जब बढ़ जाता है तो मनुष्य के मुख पर एक प्रसन्नता की भावना छा जाती है, जिसको मन है प्रसादम कहते हैं। वही तेज है। क्षमा,
दूसरों से कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करने की भावना रहनी चाहिए कि होती रहती हैं छोटी मोटी गलतियाँ, हर एक को दंड देने की प्रवृत्ति मन में नहीं होनी चाहिए। धृति ही, धैर्य, धीरज, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। कबीरदास जी कहते हैं, तो वो मन में धीरज होना चाहिए कि ठीक है, ऋतु आए फल होए। शौचम, पवित्रता, स्वच्छता, पहले भी कहा है, बाहर की भी और भीतर की भी। मन में अच्छे भाव रहें, पवित्र भाव रहें। नातिमानिता, कि हम बहुत बड़े हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, हमारा मान होना चाहिए हर जगह, हम बहुत सम्माननीय हैं। इस भावना को की भी कमी होनी चाहिए कि ठीक है, जैसे दूसरे हैं वैसे हम भी हैं। नम्रता जीवन में बहुत आवश्यक है। ये गुण देवी संपत्ति कहलाते हैं। अंग्रेजी में कहूँ तो डिवाइन क्वालिटीज। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने जीवन में इन गुणों को लाने की कोशिश करे, तब वो मोक्ष की ओर, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपत्मासुरी। अब वो आसुरी संपदा गुण क्या होते हैं असुरों के, राक्षसों के, वो बताते हैं। पहले संस्कृत में असुर शब्द का अर्थ अच्छा होता था, आज उसके बाद वो धीरे धीरे बिगड़ता गया, क्योंकि असुर पहले वैदिक संस्कृत में असुर यानी बहुत बलवान। तो आपने देखा होगा कि पारसियों का जो बड़ा देवता है उसका नाम ही अहुर मज़दा है। वो अहुर यानी असुर। पर बाद में असुर का धीरे धीरे अर्थ बिगड़ता गया है और उसको राक्षसों की श्रेणी में, बुरे लोगों की श्रेणी में आ गया। लेकिन पहले असुर का शब्द, पर गीता में यही नया जो अर्थ है, जो बुरे लोग हैं उनके क्या गुण हैं ये बताते हैं कि दंभ, दंभ में घमंड भी रहता है, पाखंड भी रहता है। जो हम नहीं हैं वो दिखाना चाहते हैं, अपने को बहुत सत्यवादी, बड़े धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं। मन में पाप भरा है, कुटिलता भरी है, लोभ भरा है। दर्प, दर्प भी है, बड़ा घमंड, ताकत का घमंड, पैसे का घमंड, सत्ता का घमंड। अभिमानश्च, तीनों करीब करीब तरीके, अभिमान भी है। क्रोध, ऐसे लोगों को क्रोध भी बहुत आता है। पारुष्यम, जबान से शब्द निकलते हैं तो ऐसे बिल्कुल चुभने वाले, कठोर, कठिन।
ऐसे हमेशा कठोर अज्ञानम, उनको दुनिया में वास्तव में ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, ये उन्हें नहीं रहता। समझते कि बस जो कुछ है वो हम ही हैं, हमारे सिवाय और कोई नहीं है। इस तरह के गुण भगवान कहते हैं कि ये आसुरी संपदा कहलाती है। दैवी संपद विमोक्षाय निबध्नाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। भगवान कहते हैं कि मोक्ष के लिए देवी संपदा जरूरी है। जिसमें देवी संपदा है वो आशा कर सकता है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, और जो कर्मों के बंधन में बार बार मर कर के फिर जन्म लेने लेता है, ऐसे व्यक्तियों में आसुरी गुण अधिक होते हैं। आसुरी वृत्ति वाले लोग बार बार इस पृथ्वी पर अपने बुरे फलों का फल भोगने के लिए उन्हें आना पड़ता है। अब भगवान देखा कि अर्जुन थोड़ा सा चिंता में पड़ गया कि मैं कौन सी संपदा वाला हूँ, तो भगवान उसको आश्वस्त करते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम तो देवी संपदा वाले हो। जो भगवान का मित्र है वो और जिसको भगवान इतनी शिक्षा दे रहे हैं और जो इतने प्रेम से ध्यान से सुन रहा है उस शिक्षा को, तो भगवान उससे कहते हैं कि तुम तो देवी संपदा वाले हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भगवान फिर देवी संपदा और आसुरी संपदा कैसी होती है उसको और फिर विस्तार से वर्णन करते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं कि इस मृत्युलोक में दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक देव और दूसरे असुर। तो देव कैसे होते हैं, देवी संपदा क्या है, ये तो भगवान कहते मैंने बता दिया तुम्हें विस्तार से। अब आसुरी वृत्ति कैसी होती है, वो लोग किस तरह से आचरण करते हैं, अब ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ ये बात समझने लायक है, समझनी चाहिए कि मनुष्यों में ही देव और असुर होते हैं। असुर यानी कोई और उनके मन में जो धारणाएं, गलत धारणाएं पैदा हो गई हैं, बस उन्हीं पे अड़े हुए रहेंगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, जो हम सोचते हैं वही ठीक है, दूसरे की सुनना ही नहीं। और वे कोई निश्चय और व्रत भी करते हैं तो इस तरह के जिससे कि दुनिया को कष्ट ही पहुँचे, लोगों के भलाई के लिए
नहीं करेंगे लोगों को दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। ऐसे लोग हमेशा उनका मन चिंताओं से भरा रहता है, प्रलय तक, जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन से अगले जीवन में, बस इसी बात की चिंता रहती है। कभी चैन से नहीं बैठेंगे, कभी आराम से नहीं बैठ सकते। सिर्फ अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जीवन खपा देंगे। यही उनका एक निश्चय रहता है कि हमारे मन में जो भी इच्छा उठे वो पूरी कर लें हम। आशा पाश सतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। मन में तरह तरह की आशाएं, इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, हजारों तरह की। एक पूरी हुई, दूसरी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी। सारा जीवन काम और क्रोध में बीत जाता है। आशा पाश सतैर्बद्धा, सैकड़ों, हजारों आशाओं के बंधन में बंधे रहते हैं। आशाएं यानी फल प्राप्ति की कामना, ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर वो हो जाए। उनकी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता। और काम क्रोध परायणा है, जिनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, तो उनको हमेशा जीवन उनका क्रोधपूर्ण रहता है, क्रोध से भरा रहता है। संतोष की और प्रसन्नता की भावना कभी नहीं होती उनमें। मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो नाराज हो रहे हैं, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो परेशान हो रहे हैं, दूसरों का अहित कर रहे हैं, डांट रहे हैं। ईहन्ति काम भोगार्थम, और सारे प्रयत्न उनके, सारे काम उनके इसी उद्देश्य से होते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और अन्यायपूर्वक डकैती डालना, लूटमार करना, धोखेबाजी करना, अर्थ का संग्रह करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। उनके मन में हमेशा यही विचार उठते रहते हैं, क्या ये अब मेरी हो गई, ये चीज़ मेरी हो गई, ये ज़मीन मेरी हो गई,
अब कल मैं दूसरी ओर संपत्ति खरीद लूँगा, प्राप्त कर लूँगा। ये राज्य मैंने जीत लिया, अब मैं दूसरा राज्य जीत लूँगा। ये मकान मैंने खरीद लिया, अब मैं दूसरा और खरीदूँगा। मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मैं और एक गाड़ी इससे भी अच्छी खरीदूँगा। इस तरह की इच्छाएं उनके मन में होती ही रहती है। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। क्या सुंदर वर्णन किया है। असौ मया हतः शत्रु, आज मैंने इस अपने दुश्मन को मार दिया, अब कल उसको भी मार दूंगा। तो मेरे जैसा कौन बलवान है। मैं सब पर शासन करने वाला, हुक्म चलाने वाला हूँ। ईश्वरो हम, मैं तो ईश्वर ही हूँ। किसमें हिम्मत है जो मेरी बात को टाले। ईश्वरो हम अहम भोगी। इस सारी संसार में जो अच्छी चीज़ें हैं वो मेरे भोग के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरी खुशी के लिए है। मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूँ। सिद्धो हम, मेरे जैसा कौन सिद्ध और सफल है। मैंने इतने सफलताएं प्राप्त कर ली हैं। बलवान सुखी, मेरे जैसा कौन सुखी है। मेरे जैसा कौन ताकत वाला बलवान है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसे आपको कई लोग दिखेंगे जो इस तरह से व्यवहार करते हैं संसार में। आढ्यो भिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति मम सदृशो, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आढ्यो, मैं कितना पैसे वाला हूँ। अभिजनवान अस्मि, मेरा इतना बड़ा कुल है। इतने मेरे कुल में इतने 100 लोग हैं, 500 लोग हैं मेरे कुटुंब में। मेरे जैसा कौन है। किसके पास इतना धन है, किसके इतने रिश्तेदार हैं। इस तरह के अनेक उनके मन में भावनाएं उठती रहती हैं, भटकते रहते हैं इसी में। और मैं अब ये पार्टी दूंगा, मैं वो यज्ञ करूंगा, मैं वो पूजा करवाऊंगा, मैं इतना बड़ा भोज दूंगा, हजारों आदमियों को इनवाइट करूंगा, मोदिष्य नाच गाने करवाऊंगा, हर तरह का आनंद उठाऊंगा। ऐसे अज्ञानी लोग समझते नहीं कि जीवन किस लिए मिला है। यह मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, ऐसे मोह के जाल में पड़े रहते हैं। तामसी जीवन रहता है उनका। जब तमोगुण बढ़ता है तभी मोह बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है। और सिवाय अपनी इच्छाओं की पूर्ति के वे और कुछ जीवन में नहीं करते।
और अंत में जाकर के उनको नरक भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुखपूर्ण जीवन बिताना पड़ेगा। अब नरक स्वर्ग ये क्या है, मनुष्य की कल्पनाएं हैं, ये नहीं कह सकते, लेकिन कर्मों के फल तो मिलेंगे ही, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपवित्र गंदे नरक में रहना पड़ेगा। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। ऐसे लोग कभी कभी बड़े धार्मिक होने का भी दिखावा करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े भोज, बड़े बड़े दान दक्षिणा देंगे दिखाने के लिए, और बस अपने मत में, अपने घमंड में चूर हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरा इतना सम्मान है, इतने लोग मेरा आदर करते हैं, मेरे अनुयायी हैं, मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, और यज्ञ भी करवाते हैं बड़े बड़े, तो सिर्फ नाम के लिए, दिखाने के लिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। ऐसे अपने अहंकार में, बल के घमंड में, दर्प में, काम और क्रोध में लिप्त क्रूर कर्म करते हुए अपने खुद की आत्मा को और दूसरों में जो आत्मा है उसको दुख देते हुए, उसका हनन करते हुए, अपना भी हनन करते हैं, दूसरे का भी हनन करते हैं, तो वो एक तरह से परमात्मा को ही दुख देना, क्योंकि आप में आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। आप दूसरे को दुख दे रहे हैं तो वो दुख आप परमात्मा को ही दे रहे हैं और खुद को भी दे रहे हैं। आपकी आत्मा और उसकी आत्मा एक ही है। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजृशम अशुभाम आसुरी सेव योनिषु। भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों को बड़ा कठोर दंड देता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जो दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, ऐसे क्रूर लोगों को भगवान उनको कहते हैं वो नराधम है, नीच पुरुष है, अधम। ऐसे नीच अधम लोगों को मैं अशुभ लोकों में भेजता हूँ, नरक जैसे या बहुत ही नीची योनियों जैसे पशु। तो ऐसी ही आसुरी योनियों में उनको अगले जन्म में जन्म लेना पड़ता है।
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। और फिर उन लोगों का पतन होता ही जाता है, एक बुरी योनि से फिर दूसरी योनि में, फिर तीसरे जन्म में, फिर उससे भी नीच योनि में। इस तरह से वो अंत तक, सृष्टि के अंत तक दुख भरे लोकों में जहाँ उन्हें अनेक तरह के कष्ट और पीड़ाएं होंगी, वहाँ उन्हें वास करना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के लिए वो दुख ही भोगते रहेंगे, बुरी योनियों में पैदा होते रहेंगे। अब बुरी योनियाँ क्या है ये भगवान ने स्पष्ट नहीं किया, पर जो टीकाकार हैं शंकराचार्य जी और दूसरे विद्वान लोग कहते हैं कि या तो वो जानवरों के रूप में पैदा होंगे, कहीं सियार, कहीं लोमड़ी, कहीं सांप, बिच्छू, कीट, मच्छर, खटमल, इस तरह की योनियों में जाएंगे, दुख भोगते रहेंगे। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें सारे नीति शास्त्रों का सार आ गया है। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। सारे धर्म शास्त्रों का, नीति शास्त्रों का, सारे धर्मों का इस एक श्लोक में सार आ गया है। वो कहते हैं भगवान कि नरक का जो द्वार है वो तीन तरह का है। नरक के 3 दरवाजे हैं, गेट्स हैं, और ये आपकी आत्मा का नाश करने वाले हैं, आपके जीवन का विनाश कर देंगे। वो कौन है 3, कैसे हैं 3 दरवाजे, क्या हैं? तो काम है, क्रोधस्तथा लोभ है। काम इच्छाएं, क्रोध जब इच्छाएं पूरी नहीं होते तो क्रोध, और लोभ। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसलिए जो व्यक्ति अपना भला चाहता है, शुभ चाहता है, उसे इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं पालनी चाहिए। जो भगवान ने दे दिया उससे संतोष करो, तो आपको कभी क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध में आप हत्या तक कर देते हैं, लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, कष्ट देते हैं दूसरों को। और लोभ आपसे गलत काम करवा देता है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास जी कहते हैं। और लोभ के बारे में भी कहे, लोभ पाप को मूल। बहुत से पाप, गलत काम आदमी जो करता है वो लोभ के कारण से करता है। और लोभ बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती है
उसके कारण से लोभ पैदा होता है, और क्रोध, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ें मनुष्य को त्यागना चाहिए अगर सुखी रहना चाहता है, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी, और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन 3 बातों का त्याग करना चाहिए। और हर एक धर्म में यही बात कही है, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, इस्लाम में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, सारे धर्मों में ये बात कही है कि लोभ को छोड़ो, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, इंद्रियों को वश में रखो, संयम से रहो, त्याग करो। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। ये भगवान का सारी मानव जाति को ये संदेश है, ये शिक्षा है कि इन 3 बातों को, काम, क्रोध और लोभ, इनको अगर आप जीत लेते हो, त्याग देते हो, तो आपका हमेशा कल्याण रहेगा, आप हमेशा प्रसन्न और सुखी रहोगे और आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। और ये 3 ही नरक के द्वार हैं, अंधेरे के द्वार हैं। तमो द्वारे त्रिभी नरक, जहाँ प्रकाश है वहाँ सुख है, वहाँ कल्याण है, वहाँ शुभ है। जहाँ अंधेरा है तो हमेशा अंधेरे को नरक जैसा ही कहा है ईशोपनिषद में भी। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। वो ऐसे लोग हैं जहाँ सूरज उदय नहीं होता। असूर्या नाम ते लोग, अंधेन, घोर अंधेरा छाया रहता है वहाँ। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना। मृत्यु के बाद जो लोग यहाँ अपनी आत्मा का विनाश कर लेते हैं, बुरे काम करके अपनी आत्मा का हनन करते हैं, वे फिर ऐसे लोकों में जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अब इसलिए भगवान कहते कि शास्त्रों का अध्ययन करो, वे आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप किसी भी धर्म की किताब पढ़ो, आपको वो अच्छे काम करने के लिए ही प्रेरित करेगा। किसी धर्म में ये नहीं लिखा है कि झूठ बोलो, डकैती करो, दूसरों को धोखा दो। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। सब धर्मों में ये कहा है कि सीधे रास्ते चलो, सच बोलो, दूसरे का धन मत छीनो, त्याग करो। सारे धर्मों का सार यही है। तो भगवान कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करो, सीखो। अब हम लोग सेक्युलर के इसमें पता नहीं कहाँ से ये आ गया कि सेक्युलर में आपको धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
तो शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आप अच्छे काम करोगे, अपनी कामनाओं पर, अपने लोभ पर आपका नियंत्रण रहेगा। और जो नहीं करता है, शास्त्रों के मुताबिक जीवन यापन नहीं करता है, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन भर लगा रहता है, तो उसको न इस जीवन में सुख मिलता है और न अगले जीवन में, न इस लोक में न परलोक में। न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, उसे सफलता इस जीवन में भी नहीं मिलेगी, न सुख मिलेगा और न अच्छी गति, यानी अगले जन्म में अच्छा जन्म, अच्छी योनि में जन्म हो तो वो भी नहीं मिलेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इसलिए वो कहते हैं, अर्जुन शास्त्र के मुताबिक चलो। जब भी तुम्हें मन में ये दुविधा हो जाए कि ये काम करूं या ये काम नहीं करूं, तो शास्त्र में देखो, और जो शास्त्र को जानते हैं ऐसे लोगों से पूछो कि मैं ये अब जैसे तुमने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अरे भाई तुम शास्त्र देखो, तुम्हारा धर्म क्या है। तुम्हारे धर्म में लिखा है कि क्षत्रिय को युद्ध करना ही है। फिर युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना ये शास्त्र धर्म के विरुद्ध है। तो तुम इस शास्त्र की बात को भूल गए हो और कहते हो कि मैं नहीं लड़ूंगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। जब भी ये शंका मन में उठती है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, तो शास्त्र के मुताबिक अपना आचरण करो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। शास्त्रों के मुताबिक अपना आचरण रखो, अपने कर्म करो, तो कभी दुख नहीं पाओगे। इस जन्म में भी कल्याण होगा और अगला जन्म होता है तो उसमें भी कल्याण होगा। अब कई लोग कहते कि शास्त्र यानी पुरातन पंथी है, ऑर्थोडॉक्स, तो ये धारणा भी गलत है। शास्त्र यानी उस बात के जो विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, उन्होंने अपने अनुभव और चिंतन से जो निष्कर्ष निकाले हैं वो शास्त्र हैं। वो चाहे विज्ञान के हों, चाहे अध्यात्म के हों, जिसने भी शास्त्र लिखे हैं वो बड़े तपस्वी लोग हैं। उन्होंने अपना जीवन गहन चिंतन में और ध्यान में बिता करके जीवन में क्या सत्य है, क्या अच्छा है, इसका निचोड़ निकाला है और वो शास्त्रों में लिखा है। तो ऐसे ज्ञानी लोगों से पूछो, तो खुद जानते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो खुद पढ़ो। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम 16 है। और गीता से बड़ा क्या शास्त्र है। इसलिए गांधी जी खुद कहते हैं कि जब भी मुझे कोई ऐसी मन में दुविधा होती थी तो मैं गीता के पढ़ने में लगता था और मुझे एक दो श्लोक ऐसे दिखाई दे जाते थे जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं।
तो भगवान ने इतना सुंदर और इतना संक्षिप्त ये शास्त्र बनाया है जिसमें सब सारे ज्ञान का सार आ गया है। तो इसलिए मेरा बार बार ये कहना है कि गीता की शिक्षा बचपन से ही प्रारंभ करनी चाहिए, स्कूलों से, पाठशालाओं में, घरों में। तो अच्छे नागरिक होंगे, देश का भला होगा, देश प्रगति करेगा। ये तो झगड़े आज देश में देखो तो सब तरफ कलह ही कलह है, हत्याएं हो रही है, दुराचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर गीता जैसे शास्त्र की शिक्षा लोगों को बचपन से मिले तो वो अच्छे मार्ग पर चलेंगे और अपराधों पर नियंत्रण होगा, शासन व्यवस्था अच्छी चलेगी, लोग जन कल्याण के काम अधिक करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।